फ्रेंड्स, सर्दियों में प्लांट से अच्छी मात्रा में फूल लेने के लिए उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है और साथ में उसको अच्छा सा फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाने से पाले और कोहरे जैसी समस्याओं से प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता है। ग्रोथ के साथ साथ इसका इफ़ेक्ट इसकी फ्लावरिंग पे भी पड़ता है और प्लांट फूल देना कम कर देता है। तो हमें समय समय पर प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, जिससे हमारा प्लांट सर्दियों में भी अच्छे फूल देता रहे और उसकी ग्रोथ बनी रहे। यदि आप सही समय पर और सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे हमारा प्लांट सर्दियों से ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं आपको पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो सर्दियों में प्लांट की अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही प्लांट में फूल भी आते रहेंगे। तो सारी सर्दियों यदि आप अपने प्लांट से अच्छे फूल पाना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स का इसमें समावेश है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं। यदि इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो मैंने इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो प्लांट की मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाएंगी। मिट्टी जब तक उपजाऊ नहीं रहती है, प्लांट में कितना भी आप फर्टिलाइज़र डालें, प्लांट में फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को बहुत ही अच्छा उपजाऊ बनाएगा, उसका पीएच बैलेंस करके रहेगा, जिससे प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा और प्लांट की जड़ें मजबूती से विकसित होंगी। लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले आपको प्लांट पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट में ही प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। तो प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी तरह से धूप आती हो, जिससे कि प्लांट ढेर सारी कलियां बनाए और बहुत सारे फूल खिलें। इसके साथ ही दूसरी बात, आपको पानी इस तरह से डालना है कि पानी पॉट में रुका हुआ ना रहे, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। यदि पौधे में इस तरह से फूल आकर सूख गए हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाना है और आप इनको इस तरह से 1 से 2 इंच नीचे से हटाएं, जिससे नई ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट घना बनेगा और फ्लावरिंग होगी। यदि नई ब्रांच प्लांट में नहीं आएंगी तो फूल भी बहुत कम मात्रा में आएंगे। इसलिए कोशिश रहनी चाहिए जो भी सूखे हुए फूल हों या ख़राब टहनियाँ हों, उनको आप समय समय पर कट करते रहें। इस तरह से देखिए, इधर से मैंने सूखा हुआ फूल कट किया है, साइड से ये नई ब्रांच निकलना शुरू हो गई है। तो आपको भी इस तरह से अपने प्लांट पर ध्यान रखना है। बात करें इस फर्टिलाइज़र को कौन कौन से प्लांट पर यूज़ किया जा सकता है, तो ये सभी प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। आप किसी भी फूल वाले, फल वाले या सब्जियों वाले पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं। सबसे पहले एक खाली जार लेना है और उसमें आपको इस्तेमाल करने हैं आलू के छिलके। आलू के छिलके आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, सूखे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सूखे हुए आलू के छिलके यूज़ किए हुए हैं और आप इन्हें 2 मुट्ठी यूज़ करें। तो मैं इस जार में डाल देती हूँ। आलू के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, प्लांट को इम्यूनिटी देता है, जड़ों के विकास में मदद करता है। इसके साथ ही फूल लाने में भी पोटेशियम बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो मैं इसको इस जार में डालती हूँ। 2 मुट्ठी आपको आलू का छिलका लेना है। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके भी पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट के तनों की मजबूती के लिए और बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम दूर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो 1 मुट्ठी आपको प्याज के छिलके ले लेने हैं। तीसरी चीज़ है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। चाय बनने के बाद जो हमारे यहाँ पत्ती बच जाती है उसको धोकर आप अच्छी तरह से सुखा लें और फिर उसका यूज़ आप फर्टिलाइज़र के रूप में करें। ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन देती है, इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को बैलेंस बना के रखती है। फूलों वाले पौधों के लिए तो वरदान है, इससे पौधों में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती का ले लिया है। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है वो है डीएपी के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट। फास्फोरस से भरपूर ये डीएपी के दाने, कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसको हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं और प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। मैं 6 से 7 दाने इसमें यूज़ करूँगी। तो ये भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद आपको इन चारों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से भिगा देना है। 1 दिन के लिए आप इसको रखें, इसके बाद हम इसे प्लांट पर यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र
उतने ही भाग पानी मिलाना है। ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।